माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से जब दो नॉन मेटल अपने एक दूसरे के करीब आते हैं तो अपने वैलेंस शेल के दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। When each bonded atom, जब दो बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर करते हैं, टू बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म। तो इस तरीके से दो बॉन्ड बनते हैं जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड से। इसमें माय डियर स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल्स है ऑक्सीजन की। अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2pz 1 2 4 5 6 7 8। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके वैलेंस शेल में देखें 2 4 5 और 6, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस तरीके से दो हेड ऑक्सीजन के एटम जब आपस में करीब आते हैं तो वो दोनों ऑक्सीजन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ अपने वैलेंस शेल के दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑक्सीजन एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से जाहिर करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से जाहिर करेंगे। इस तरीके से दो ऑक्सीजन एटम आपस में ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और O2 की फॉर्म में अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो आपने बताना है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम शेयर करता है और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से जब दो एटम दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की दूसरी एग्जांपल हमारे पास ईथीन, जिसमें दो कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो कार्बन एटम आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करती हैं। जब दो कार्बन एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन, एक के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से। जब दोनों कार्बन एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं तो इस तरीके से इनके दरमियान ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और तीसरा और अपना ये चौथा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करती हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं तो यहाँ पर उनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ और 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर लेती है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करें 2 4 6 और 8, इस तरीके से कार्बन एटम अपने आप वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेती है। इस कार्बन को देखें 2 4 6 एंड 8। इसी तरह इस कार्बन को देखें 2 4 6 एंड 8। इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के साथ काउंट होंगे और दोनों कार्बन इस तरीके से शेयर करके डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल कर लेती हैं और इथीन की शक्ल में
एक मॉलिक्यूल बना लेती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड, कि जब बॉन्ड बनाने वाले दो एटम्स अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो इस तरीके से उनके दरमियान 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं। वो एटम 3 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करते हैं? वो इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि जब हम उनके वैलेंस शेल में देखते हैं, लाइक हमारे पास नाइट्रोजन है, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। इसके वैलेंस शेल में देखें 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके वैलेंस शेल में चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की मजीद ज़रूरत है। तो ये नाइट्रोजन अपने ये 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करके 3 बॉन्ड पेयर्स बनाता है। 3 बॉन्ड पेयर्स जब बनते हैं तो इस तरीके से 3 कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर जिनके दरमियान 3 बॉन्ड पेयर्स बने उनको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस नाइट्रोजन में ये जो 2s2 के इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो कि पेयर की फॉर्म में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पेयर की फॉर्म में हो, माय डियर स्टूडेंट्स, वो लोन पेयर की फॉर्म में एटम के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वो लोन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। इस तरीके से हम एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। जब 2 नाइट्रोजन एटम आपस में करीब आते हैं तो अपने वैलेंस शेल के 3 जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं और इस तरीके से इनके दरमियान 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और ये जो लोन पेयर है ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नाइट्रोजन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। तो इस तरीके से नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। इसी तरह अगर एक एग्जांपल हम इथाइन की देखें, कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ, चूंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करती है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करती है। अब देखें इस कार्बन के ये 3 और 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और इस कार्बन के भी 3 और 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन एटम आपस में शेयर कर लेती हैं। तो इस तरीके से इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड और ये तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो इस तरीके से कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाती है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाती है और इस तरीके से ये इथाइन की फॉर्म में अपने आप को
स्टेबल कर देती हैं। अब अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करें 2, 4, 6 एंड 2, 8, इस तरीके से कार्बन एटम अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एक वाहिद एलिमेंट है जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकती है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, खुश रहें और खुशियाँ पाएं।